ये जो बेहयाई का तूफान हमारी सोसाइटी में फैल गया है, टिकटॉक पे लड़कियां बेगैरत बन चुकी हैं। कोई बाप पूछने वाला नहीं, कोई भाई पूछने वाला नहीं। पहले शादी ब्याह में नाच गाने होते थे, भंगी चमार किस्म के लोग, उनकी औरतें नाचती थी। लोग बुरा समझते थे कि ये भंगियों का खानदान है, इनकी औरतें मर्दों के सामने नाचती हैं, मिरासी हैं, ढोलकी हैं, खानदानी लोग नहीं है। लेकिन अब यूट्यूब की दुनिया जब से आम हुई है, सारे ढोलकी एक्सपोज हो रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारा खानदान ये है, हमारी खानदानी रिवायात ये हैं। जो काम अदाकाराओं का हुआ करता था वो घर घर में, कजनें नाच रही हैं अपने कजन के सामने, बहनें नाच रही हैं भाइयों के सामने। एक चीज फैलती जा रही है, रोक टोक नहीं है, रोकथाम नहीं है। जिसने पैदा किया उसको ऐसा डिक्शनरी से निकाला है, ऐसा उसको पसे पुश डाला है, जिसका चैनल ना चल रहा हो ना, अपने घर की औरतों को बेपर्दा करके उनको ले आएगा। एक बहुत बड़ी भूल इंसान से होती है। तरीका गलत है अपनी बीवियों को यूट्यूब पे लेकर आना, अपनी जवान बेटियों को यूट्यूब पे लेकर आना। ये पैसा कमाने का सही तरीका नहीं है भाई, इसको गैर अखलाकी हरकत है। इसको मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप जिस इंटरटेनमेंट के लिए कई घंटे खपा रहे हो ना, वो आपकी लाइफ से इंटरटेनमेंट को खत्म कर रहा है। आप इससे ज्यादा ऐसे काम कर सकते थे कि पूरी जिंदगी आप एंटरटेन कर सकते थे। आप लाइफ को ऐसा कारामत बनाते, पूरी जिंदगी मजे उड़ाते। आपने जो अपनी जवानी का बेहतरीन हिस्सा था वो घंटों घंटों टीवी के सामने बैठ के बर्बाद कर दिया। ये ऐसे ही है जैसे 1 रुपया उठाने के बजाय वो डॉलर छोड़ के क्या उठा रहा है, रुपया उठा रहा है, और उस पर खुश है कि मुझे गुटखा मिल रहा है इससे, और देखो कितने मजे उड़ा रहा हूं। अगला कहेगा बे भाई तू क्या कर रहा है, इससे ज्यादा तू कमा सकता था, इससे ज्यादा कमा सकता था। सारा दिन आप टेलीविजन के सामने, सारा दिन टिकटॉक, सारा दिन इंस्टाग्राम, सारा दिन फेसबुक, सारा दिन व्हाट्सएप, ये चीजें आपको एंटरटेन कर रही हैं वक्ती तौर पर। हकीकत में आपकी जिंदगी से तफरीह और खुशियों को छीन रही हैं। ये डिप्रेशन में लेके जा रही हैं आप। ये नेचुरल नहीं है, समझते हो? ये डिप्रेशन में ले जा रही हैं आपको, क्योंकि ये ज्यादा अरसा चलने वाला हिसाब किताब। अभी आपकी आंखें काम कर रही हैं, कानों में सुनने की ताकत है। आपको पता नहीं बहुत जल्द मैं बुढ़ा होने वाला हूं, बहुत जल्द मेरी जवानी ढलकने वाली है। देखो इसको मैं मिसाल से समझाता हूं। मैं कुछ मजे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन थोड़ी देर के होते हैं, और वो बड़े बड़े मजों को किरकिरा कर देते हैं। और कुछ मजे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा नहीं होते लेकिन वो लंबे चलते हैं। अब एक आदमी है, उसे कहा जाए कि तू ऐसा कर, तुझे हम शराब कबाब का इंतजाम करते हैं तेरे लिए। गरीब आदमी को ना हसीनाओं के मेले में तुझे छोड़ देते हैं, शराब की बोतलें पकड़ाकर, और बहुत रंगीन रात गुजरेगी तेरी। अगली सुबह तुझे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। वो कहेगा भाई मुझे ऐसी रंगीनियां बोलो नहीं चाहिए। अब कोई बेवकूफ आके उसको समझा रहा है, अबे तूने कभी देखा है शराब कबाब और ये नाइट क्लब की रंगीनियां क्या होती हैं? अबे तुझे पता नहीं है? उसको वीडियो दिखा रहा है, देख ये अय्याशी। तो जितनी भी अय्याशी लगेगी ना, वो उसके अंजाम को देखेगा। यार अंजाम इसका क्या है, क्या फायदा यार, इससे तो अच्छा है मैं अपना सिगरेट विगरेट पी लेता हूँ, सुट्टा लगा लेता हूँ, वो मैं अफोर्ड कर पा रहा हूं, ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। दुनिया में जितने भी गुनाह है ना, खूब समझ लें, जितने भी गुनाह है ये आपसे बड़ी लज्जतें छीनते हैं, छोटी लज्जतें वक्ती तौर पर दे देते हैं। आप जैसे जानी है, जानी जिना करने वाला, बदकारी करने वाला, आप क्या समझते हैं अय्याश होता है? बिल्कुल अय्याश। ये इसको हम मजाजन अय्याश कहते हैं, देखने में अय्याश लगता है। खुदा की कसम इसकी जिंदगी में अय्याशी के अलावा सब कुछ होता है। जिना करने वाला अय्याश हो ही नहीं सकता, गर्लफ्रेंड रखने वाला अय्याश हो ही। अय्याश वो होता है जो शादी करके रहते हैं, खुश रहते हैं, टेंशन ही नहीं होती उनको। बीवी से वो मोहब्बत होती है जो एक आशिक को माशूका से होती है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई हराम औरत आई, उन्होंने ये मजे चस्के देखे नहीं है, तो उनकी सारी सलाहियतें अल्लाह कहां लेके चला जाता है? उनकी बीवी की तरफ। जिस औरत ने जिंदगी में मर्द ना देखे हो, उसकी पूरी मोहब्बत टूट के वो किससे मोहब्बत करती है? शौहर से। तो ये टूट के मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत लिबरल लोगों में शॉर्ट नहीं है। बात समझ में? इतनी औरतें बदल चुके होते हैं, अब ये यूज टू हो जाते हैं, आदि। देखो पहली दफा में गुनाह में जो लज्जत होती है दूसरी दफा में नहीं होती, तीसरी में और कम, चौथी में यूज टू हो गया आदमी। फिर उसको जिना में जो चस्के ले रहे हैं ना, तो लोग समझ रहे हैं कि रोजाना औरतें बदल बदल के मुंह काला करके खींचने मजे। ऐसा नहीं है भाई, अब उसको वो अब यूज टू हो गया है, अब आदी हो गया है। अब तो इसको ये औरत नहीं मिलेगी तो डिप्रेशन में जाएगा, अब डिप्रेशन में जाएगा। और जो बचता रहता है वो डिप्रेशन में, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है उस चीज की।
लत ही नहीं है। और आसान मिसाल दे देता हूं, देखो चर्स पीने वाले को चर्स पी के खुशी मिलती है या गम मिलता है? बताओ ना, खुशी मिलती है ना, कितना तभी तो पीता है। अगर गम मिल रहा होता तो सवाल पैदा होता है, जब उसको खुशी मिलती है तो फिर हम क्यों नहीं पी रहे? हमें पता है भाई ये खुशी जो उसको मिल रही है ना, ये थोड़े दिन की खुशी है, उसके बाद उसको तादाद बढ़ानी पड़ेगी, फिर और बढ़ानी पड़ेगी, फिर और वो थोड़ी देर की खुशी उसको मिलती है जब वो मिल जाती है चर्स। जब तक नहीं मिल रही होती तो जिस डिप्रेशन में वो जा रहा होता है, मैं और आप उस डिप्रेशन से महफूज हैं। हम बगैर पिए खुश हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में, तो हकीकत में देखा जाए तो नशई डिप्रेशन के मरीज होते हैं। जो नशे से बचते हैं वो वाले चस्के नहीं ले रहे होते, लेकिन लाइफ में खुशियां उन लोगों की होती हैं जो नशे से बचते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? तभी आपको जो नहीं पीते वो खुशो खुर्रम नजर आता। अल्लाह का शुक्र है मेरे तो अमाल ऐसे नहीं है, टूटे फूटा दीन की तरफ निस्बत है, तो मैं आपको गमज़दा नजर आ रहा हूं, खुश नजर आ रहा हूं। आप कहते मैं पी के आया हूं यहाँ पे, है भाई? चरसी की ये कैफियत जो इस वक्त मेरी कैफियत है, पिए बगैर हो ही नहीं सकती, बल्कि फिर भी इतनी अच्छी कैफियत नहीं होगी। अल्लाह नजर बस से बचाए और शुक्र की तौफीक दे हमें। ये हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। शराबी की, चरसी की, हीरोइनची की, तो थोड़े मजे के लिए ना, थोड़ी देर के मजे के लिए अपनी खुशियां बर्बाद कर देते हैं। हर गुनाह में यही है, जिना में यही है, थोड़े मजे के लिए जिंदगी का बेड़ा गर्क कर देता है जानी, जिना करने वाला। उसकी जिंदगी से अल्लाह खुशियां छीन लेते हैं। हर वक्त घोड़े, गधों, कुत्तों, बिल्लों की तरह औरत के पीछे भागता है। जो जैसे कि आजकल हमारे नौजवान हो गए, गधे घोड़े में और इंसानों में फर्क। गधे को देखा है, जब गधी नजर आएगी भागेगा उसके पीछे, कितना सरिया उसके गर्दन पे हो ना, गधी को नहीं छोड़ता वो, गधी नजर आएगी वो भागेगा। तो ये जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और ये जो जानी है ना, जो लड़कियों के ठरकी होते हैं, निकाह करने से ठरक खत्म होती है, बढ़ती नहीं है, ये जहन में रखो। और निकाह के अलावा जितने रास्ते हैं, ये ठरक को कम करने के बजाय बढ़ाते हैं। तो इनको तो जिंदगी भर भी काबिल तरस है मेरे भाई। या नाइट कर, आप क्योंकि जाते नहीं तो आपको पहली दफा में लगेगा यार कैसी रंगीनियां है यार, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पी रहे हैं, ओ यार ये एंजॉय। और हम यहाँ जुम्मे की तकरीर सुन रहे हैं मुफ्ती साहब, असल एंजॉय तो वो कर रहे हैं, वो थोड़ी देर का एंजॉय कर रहा है, और अगली दफा में उसको ये मजा नहीं आएगा जो पहली दफा में आया। तीसरी दफा में बोर हो जाएगा, बोले क्या है यार वही गाना, सही है ना, कोई नया लेकर आओ। अब माइकल जैक्सन कितने गाने रोजाना लेकर आए भाई, कितनी चीजें लाएगा, इतने गाने थोड़ी बनते हैं रोज। और गाने की लज्जत कितनी देर की है, थोड़ी देर की, वो भी थोड़ी देर की लज्जत है। इसीलिए कुरान ने क्या कहा है, मन आरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरी याद से एराज करेगा तो सबसे पहला अजाब तो दुनिया में आएगा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह कहते हैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा। ऐसे घुटन का माहौल लगेगा ना उसको, ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी जेल की कोठरी में बंद हूं। खुशियां सिर्फ अहलुल्लाह के पास होती हैं। अच्छी लाइफ, खुशियों वाली लाइफ सिर्फ अल्लाह वालों की होती है, बाकी सब बर्बाद है मेरे भाई। मंजन है मंजन, समझ रहे हो? खुशी के नाम पे क्या बिक रहा है। नफ्सियाती डॉक्टर अगर शरीयत को फॉलो नहीं करता, वो खुशियों की बातें करेगा, वो खुद खुशियों में नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो लज्जत जो है ना, हराम लज्जतें, ये इंसान को थोड़ी देर के लिए लज्जतें देते हैं, उससे उसकी नेचुरल लाइफ को छीन लेती है। अब हराम खोर जो लोग हैं ना, मुंह काला करते रहते हैं, गर्लफ्रेंड, इनकी शादी के बाद की जिंदगी में वो लज्जत ही नहीं है कि 20 औरतें जिसने मुंह काला किया हो उसको बीवी अच्छी लगेगी? बोलो। बहुत से हराम खोर हो सकता है, कह सकता है मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत है। भाई ये मोहब्बत एक अमर इजाफी है। हो सकता है आपके दोस्त से आपको ज्यादा मोहब्बत हो, जितना आपका दोस्त अपनी बीवी से मोहब्बत करता है उसकी निस्बत ज्यादा हो, लेकिन आपने तो को अंदाजा ही नहीं है कि अल्लाह ने घर में मोहब्बत कितनी रखी है मियाँ बीवी में, और माँ बाप और औलाद में, औलाद और माँ बाप में। ये तो जब तक आपने मजा चखा ना हो, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं उस लज्जत से हासिल कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। तो इन लोगों को हमारे हजरत फरमाया करते थे, इन लोगों को सुकून और खुशियों का पता ही नहीं है, ये लंगड़ों में पैदा हुए हैं, ये लंगड़ों हुई को सेहतमंद समझना इन्होंने शुरू कर दिया। एक आदमी बताओ, पैदा ही लंगड़ों में हुआ, एक टांग थी उसकी, और उस इलाके में सब एक टांग ही थी, एक वाली थी नहीं टांग। अब वो एक ही टांग पे सारी जिंदगी बेसाखी के साथ घूमते थे, तो अपने आप को माजूर समझेंगे? कहेंगे भाई हम माजूर कहाँ हैं? उन्हें कहा जाएगा तुम 2 टांगों वाले चलते फिरते दौड़ते देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम माजूर हो। तो ये जो हमारा बेदीन तबका है ना, जिसको अल्लाह का नाम लेते हुए मौत आती है, दुआएं मांगते हुए मौत आती है, अल्लाह के घर का तवाफ करने में इनको बोरियत महसूस होती है। कितने लोग ऐसे मस्जिद से वहशत है उनको, कहते हैं मस्जिद में आते हैं हमारा दिल परेशान हो जाता है।
जब मैं निकाह की बात करता हूं तो उनको वहशत होती है, कहते हैं यार नीचे ना कमेंट्स में लोगों ने लिखा हुआ होता है, खासतौर पे हिंदुओं ने तो बहुत लिखा हुआ होता है, अबे ये मौसलों का काम है मुसलमानों का, ये शादी ब्याह ये करो ही नहीं है काम, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये क्या टेंशन है यार। और वाकई वो लोग इस टेंशन से निकल रहे हैं, लेकिन इस टेंशन से निकल के उनकी टेंशन रिलीज नहीं हो रही, बड़ी टेंशनों में फंस रहे हैं, वो बड़ी टेंशनों में अल्लाह उनको डाल रहा है। तो हम तो हिंदुओं से कहते हैं ये टेंशन ले लो, ये टेंशन क्या करो भाई, बीवी बच्चों वाली टेंशन ले लो, तो वक्ती टेंशन होगी, लेकिन ये टेंशन आपको बहुत बड़ी बड़ी टेंशनों से बचाएगी। तो हर गुनाह में ये, तो मैं नॉलेज की बात कर रहा था कि देखो हमारे पास टाइम कम है, तो हमने वो नॉलेज लेनी है जो हमारे फायदे की हो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ऐ अल्लाह मैं ऐसे इल्म से तेरी पनाह मांगता हूं जो फायदा ना पहुंचाए। तो हमारे नबी ने तो हमें ये दुआ सिखाई, ऐसा इल्म जो फायदा ना पहुंचाए, और हम वो इल्म हासिल कर रहे हैं जो फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। अब आप टिकटॉक पे देख रहे हो कि ये इसका डांस देखूं, ये ज्यादा अच्छा नाचती है, ये वो वाली ज्यादा अच्छा नाचती है, तो इस नॉलेज से आपको फायदा होगा नुकसान होगा? इससे तो आपको नुकसान होगा भाई, लोग देख रहे होते हैं यार। कंपेयर करें वो जो बैट्समैन है, अच्छा क्रिकेट के बारे में भी लोगों के पास बहुत टाइम है कि सबसे ज्यादा स्कोर हिस्ट्री में बनाया किसने, मुझे तो नहीं पता भाई किसने बनाया, लेकिन बहुत से लोगों को पता है कि सेंचुरियां ज्यादा किसने मारी हैं, नो बॉल पे सबसे ज्यादा आउट कौन हुआ है, वाइट बॉलें किसने सबसे ज्यादा करवाई हैं। एक एक चीज की नॉलेज लोगों ने रखी हुई है, एक एक चीज की नॉलेज, उनको इनाम भी मिलते हैं माशाल्लाह भाई। इसको पता है किसने कितनी सेंचुरियां बनाई, किसने कितने ओवर पे लोगों को आउट किया, किसने क्लीन बोल्ड कितने किए, किसने कैच आउट कितने किए। अरे तुम्हें क्या फायदा हो रहा है मेरे भाई इस नॉलेज का? क्या तूने मास्टर करना है जिसमें तुझसे ये सवालात पूछे जाएंगे? तो आज से एक बात का आज़म करो कि जो गैर इख्तियारी नॉलेज है वो तो आएगी, वो जो आप ठंडे पानी से नहाओगे तो अकड़ जाओगे, खुद ही पता चल जाएगा कि ये करने का काम नहीं। लेकिन जो अपने इख्तियार से नॉलेज है ना, उसको एक छन्नी ले लो और छानो कि सारा कचरा हमने अपनी तरफ आने नहीं देना, सारा कचरा नहीं आने देना हमने। सिलेक्टेड नॉलेज होगी क्योंकि टाइम भी कम है और हमारी खोपड़ी भी महदूद है, सब कुछ इस खोपड़ी के अंदर आप डाल नहीं सकते कि सारी दुनिया की सारी मालूमात आपको पता हो। इसी वजह से जो बड़े हैं, माहिरीन हैं, वो प्लानिंग का कहते हैं। अपनी जिंदगी को आप क्या करो, प्लान करो, एक प्लानिंग के तहत लेकर आओ। अभी देखो मैं अपने एक वाक़या बताता हूँ, पिछले हफ्ते क्या हुआ, मेरे बहुत सारे काम ऐसे खिचड़ी की तरह उलझ गए। मुझे तफसीर की रिकॉर्डिंग करवानी होती है, मुझे मसाइल जो जुमेरात और हफ्ते को चलते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करवानी होती है, मुझे जामे तो रशीद में मुताला करना होता है सबक पढ़ाने के लिए, एक तकाफुल पे एक काम आया हुआ है, तकाफुल के ना उस पे कोई मेरी तहरीर थी, उसको मैंने रीचेक करना है, उसको दोबारा से कंपोज करवाना है। मेरी एक किताब पढ़ी हुई है तलाक़ सलास के बारे में, उसको मैंने यानी कंपोज हो चुकी है, उसको एक दफा एक तस्हीह करनी है आखिरी, फिर वो छापनी है। मैंने किताब लिखी है तलाक़ सलास में, उसमें ये नहीं साबित किया कि कुरान हदीस से 3 तलाक़ें 3 होती हैं, ये साबित किया है कि ये मसला इजमाई है, कोई एक हदीस भी नहीं है जिससे पता चलता हो कि इकट्ठी 3 एक होती है। इजमाई मसला है, इसमें इख्तलाफ की इजाजत ही नहीं है। तो काफी पहले लिख ली थी, अब टाइम ही नहीं मिल रहा उसको, वक्त ही नहीं मिल रहा उसको छापने के लिए। और बहुत सारे काम है, घर के बहुत सारे काम है, कुछ यूनिवर्सिटी में जाना है जहां कुछ प्रेजेंटेशन पेश करनी है, उसकी तैयारी करनी है। तो जब आदमी की खिचड़ी पक जाती है ना इतनी सारी, फिर मुर्गियां हैं। अब एक काम ये भी है, मुझे शौक है मुर्गियां पालने का, और ये भी मेरा काम है भाई, मैं इसके बगैर तो मैं तो पागल हो जाऊं। सारा दिन आदमी दिमागी काम में लगा रहे तो ये तो पागल हो जाएगा कि। तो जब तक आप प्लानिंग नहीं करते ना, तो क्या होता है, उसका नुकसान होता है, गैर मुफीद चीजें ज्यादा आ जाती हैं आपकी जिंदगी में, और मुफीद चीजों को टाइम बोलो नहीं मिलता। अब मुर्गियों को भी मैंने टाइम देना है, वो कैसे टाइम देना है? मुर्गियां जहां अंडा देती हैं वहीं बैठ जाती हैं जाके कुड़ू को। अब देखो ये कोई इंसानियत है यार। एक मुर्गी ने मेरी रीवो कार के पीछे जाके अंडा दे दिया, जो रीवो है ना ढाला में जहां गार्ड बैठते हैं वहां अंडा दे दिया उसने। अब रोज वहीं बैठ के अंडा दे रही है, 7-8 अंडा देने के बाद कुड़ुक होके वहीं बैठ गई। अब उसको जहां भी उठा के ले जाओ उसने उधर ही, उतनी ढीठ मुर्गी, नस्ली मुर्गियां ऐसे ही होती हैं, वहीं बैठ गई। हम हटा के थक गए, वो हट नहीं रही। अब क्या हो रहा है, मेरे साथ कराची में हर जगह बयान के लिए जा रही है वो। हमने कहा ये तो ढीठ है, ये तो हट गई। जो नस्ली होती है वो बड़ी ढीठ होती है, जहां अंडा दिया है वहीं बैठेगी वो, चाहे अंडा हो या ना हो। वो कह रही अंडे यहीं ला के रखेगा तो मैं, क्योंकि मुर्गी को डर होता है किसी और के अंडे मेरे नीचे रख देगा ये लाके। जो बहुत नस्ली होती है उनकी बात, आम मुर्गियां तो मुझे किसी ने मुल्तान से गिफ्ट दी थी, बड़ी खानदानी मुर्गी थी, वो नहीं हटी भाई अपनी जगह से। उसने कहा ऐसी की तैसी, अंडा यहां दिया है वहां बैठ गए तो मुर्गी
किसी और के अंडे होंगे, बैठ में जाऊंगी, तो मैं अपने बच्चों को निकालूंगी, किसी और के बच्चों को नहीं। तो अब वो जहां हम जा रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं ये मुफ्ती साहब मुर्गी किधर किधर। तो ये भी मेरा एक काम था कि यार इसको मैं क्या करूं भाई, कोई नेट पे सर्च करके कोई ऐसा केज बना दूं, कोई अंडे ला के रख दूं कि हमेशा मुर्गियां वहीं अंडे दें और फिर वहीं बैठे, हमें सहूलत हो जाएगी। ये भी एक काम। मुझे भिंडी बहुत पसंद है, मैंने कहा ऑर्गेनिक भिंडी, मेरे पास जब कच्ची जगह है तो मैं भिंडी क्यों ना लगाऊं, ये भी एक काम। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। तो दीन दुनिया हर तरह के 20 काम इंसानों के पास होते हैं। फिर सेहत को मेंटेन रखना है, जॉगिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ये भी एक काम है या नहीं है? सबसे पहले तो सेहत को टाइम दो, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ होगा, सेहत नहीं है तो सारे कामों की ऐसी की तैसी। मैं जब रूटीन बनाता हूं ना, तो नमाजें और ये तो इस्लाम के अरकान है ना, ये तो करने ही करने हैं, ये तो सेहत पे मुकद्दम रखना है। इसके अलावा जो फराइज वाजिबात से हटके सबसे पहले जब मैं प्लानिंग करता हूं तो सबसे ऊपर हेल्थ को रखता हूं। किसको बोलते क्यों नहीं भाई? हेल्थ। खाना क्या है और रूटीन क्या होगी आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। और ये आपसे भी कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्लानिंग बड़ी खूबसूरत कर लिया आपने और आपकी खाने की प्लानिंग है ही नहीं, तो बगैर प्लानिंग के जो खाएगा ना उसकी ऐसी की तैसी। इस खुशफहमी में मत रहो कि इस जमाने में हम जो चाहे खा लें, जो चाहे पहन लें, जैसे चाहे लाइफ स्टाइल रखें, ठीक रहेंगे। इस जमाने, पहले लोग ठीक रह लेते थे, इस जमाने में ठीक रहना मुमकिन नहीं है। मुत्तजिल्लु ला लिया, जो सामने आया खा लिया, ये नहीं हो सकता। तो ये आपको फैसला करना है आपने क्या खाना है। ये सामने वाले ने फैसला नहीं करना कि आपको क्या खिलाना है उसने, ये हमारा फैसला होगा। वरना लोग तो खिलाते रहेंगे, मुर्गे खिलाते रहेंगे, घी जो आजकल मार्केट में आ रहा है वो खिलाते रहेंगे, बिरयानी फुड़वाते रहेंगे, कभी कभार तो ठीक है बाप। या घर में जो कुछ पक रहा है, अगर आपको समझ में आपको लगता है कि भाई ये इस अब सेहत को के हवाले से ये ठीक नहीं है, तो आप घर वालों को बोलेंगे मेरी मर्जी की चीजें पकाओ, यहाँ पे आपकी मर्जी की, हफ्ते में एक आध दफा हम खा लेंगे। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? मैंने घर में उसूल बनाया है, भाई मुझे खाना देसी घी में पका के दो, वरना हम नहीं खाएंगे। जाओ, अगर देसी घी नहीं है तो कोई भी ऑर्गेनिक ऑयल, वरना नहीं खा रहे। जाओ। यहाँ बदमाशी कर रहा हूँ, घर में चलती नहीं है, बस एक दफा बोलता हूँ फिर खा लेता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? तो अच्छा खैर, तो प्लानिंग में अब प्लानिंग करनी पड़ती है। वक्त बहुत थोड़ा है लेकिन ये मजमून बहुत अहम है, क्या करें। अब देखो एक और मैं मिसाल देता हूं, ये मैं आपको मिसालें इसलिए दे रहा हूं कि ये हर चीज में जब तक प्लानिंग नहीं होगी कुछ भी काम नहीं कर सकते आप। अटरम पटरम कुछ काम अहम होंगे, ज्यादातर गैर अहम काम होंगे। अब मैं अगर प्लानिंग ना करूं तो पता है क्या होगा? आप अगर खुद प्लानिंग करके अपने आप को सीधा नहीं करते ना, तो किसी और की प्लानिंग का और किसी और के विजन का हिस्सा बन जाओगे। कोई दोस्त आके बैठ जाएगा, बिला वजह इधर उधर की फेंकना शुरू कर देगा, अबे चल तेरा गुटके की दुकान पे चल। आपका कोई स्केड्यूल तो है ही नहीं, कोई शेड्यूल है ही नहीं आपका, तो आप कभी गुटके पे बैठे हुए हो, कभी डब्बू में, कभी मुंह में पान और इधर से पी के फेंक रहे हो। और थोड़े दिनों में जब आपकी उम्र ढलकना शुरू होगी, आपको पता चलेगा भाई बहुत कुछ कर सकता था, जिंदगी क्या कर दी, बर्बाद। सबसे पहले तो शुगर हमला करेगी, ब्लड प्रेशर, और फिर जो 20 किस्म की बीमारियां। हमारे एक जानने वाले, अब तो पुराना किस्सा हो गया, पता नहीं चलेगा, सुबह सुबह उठ के कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल पीते थे। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा मत पियो, ये जहर है। निहार मुंह पी रहे हो यार। कहते मुझे आदत हो गई ना, लत पड़ गई। कह रहे भाई इसके बगैर मैं चल नहीं सकता, आदत, मीठे की आदत पड़ जाती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह में नशा है, आदत पड़ जाती है, इसके बगैर तसल्ली नहीं होती। गोल हो गए बिल्कुल ना, लंबाई चौड़ाई पता ही नहीं चल रही, यानी जो चौड़ाई थी वही उनकी लंबाई, और इतनी मोटी माशाल्लाह उनकी गर्दन। अब पता नहीं चलेगा, बहुत पुराना किस्सा हो गया। तो और सारे गोल गोल, भाई भी गोल, उनके सब, क्योंकि सबों का ये मामूल है, हर वक्त फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक पड़ी रहती है, पिज़्ज़े बर्गर चल रहे हैं सारे माशाल्लाह। अगर आप धक्का दें गिरेंगे नहीं, वो घूमेंगे। अगर आप उनको धक्का देंगे तो गिरेंगे नहीं, घूमेंगे। उनको चलाने के लिए टायर लगाने की जरूरत बोलो। अब देखो, चूंकि अपनी कोई प्लानिंग नहीं है ना, जब अपनी प्लानिंग ही नहीं है, कोई हदफ ही नहीं बनाया सेहत को मेंटेन रखने का, सेहत की हिफाजत करने का, जब कुछ बनाया ही नहीं है, तो जो दिल चाहेगा दिल आपसे वो काम करवाएगा। तो जो कोल्ड ड्रिंक कंपनियां हैं उनके विजन का हिस्सा बन गए आप। उन्होंने तो ये बनाई इसलिए ताकि पैसा कमाए। उनको पता है जब ये पिएंगे तो चस्का लगेगा, तो और पिएंगे, वो एडवर्टाइज भी दिखा रहे हैं। तो आपकी सेहत का बेड़ा गर्क हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है? जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी है वो नोट छाप रहे हो, बड़े खुश हैं कि तू गोल हो, तू फटे, तू जो मर्जी हो, पैसा हमारे पास आ रहा है। तो जब आपकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं है तो किसी और की प्लानिंग का हिस्सा बन गए कि नहीं बन गए? क्या ख्याल है भाई? यार मुझे जरा पानी पिला दे थोड़ा सा, वो कोई बैठा हुआ यहाँ, ज्यादा ठंडा ना हो। तो आप किसी और की प्लानिंग का हिस्सा बन गए कि नहीं बन गए? तो ये तो मैंने एक वाज़ेह मिसाल दी है, लेकिन हम में से हर शख्स इसी में मुब्तला है।
आप देख लो सुबह शाम हम जो कुछ कर रहे हैं हमें उसका नुकसान हो रहा होता है, बाज दफा हमारे दुश्मनों को फायदा हो रहा होता है। जज़ाकल्लाह। हमें उसका नुकसान हो। भाई ये जो चंगेजी साहब चंदा कर रहे हैं थोड़ा सा ताउन कर लिया करें क्योंकि अच्छा सवाब मिलता है इससे। तो ये बड़े ऑफिसर रहे हैं पहले, समझ रहे हैं। मस्जिद में झोली उठा के घूमना अपने लिए नहीं, मस्जिद के लिए, ये भी थोड़ा सा दिल गुर्दे का काम है। मेरे से तो ये भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल दिल गुर्दे का काम है। खैर, तो अब खूब समझो इस बात को। मैं ये मुर्गियों की मिसालें अब शो मारने के लिए नहीं दे रहा, मैं इसलिए ताकि आपको लगे कि भाई ये सब अपने शौक भी इसी तरह से पूरे होते हैं इंसान के। और शौक भी देखो, हमने शौक तो मेरा भी बहुत कुछ करता है, मैं ये पालू ये पालू, लेकिन यार वो शौक करो ना जिसका दुनिया या आखिरत में फायदा हो, शौक भी पूरा हो जाए। अब मैं कुत्ता अगर पाल लेता, मोहब्बत तो कुत्ते से भी हो जाती, मुझे कोई फायदा होता मुझे उसका। लोग कहते हैं जी शौकिया पाला हुआ है। आप शौकिया हलाल जानवर भी तो पाल सकते हो यार। आपके मेरा दिल नहीं चाहता, जब आप पालोगे तो आपका दिल चाहना शुरू हो जाएगा। मैं कुत्ता भी पाल सकता हूं, सांप पाले हुए हैं लोगों ने, छिपकलियां पाली भी हैं। एक साहब का फोन आया, छिपकली का बिजनेस कर रहा हूं। मैंने कहा अबे क्या कर रहा है तू, छिपकली का बिजनेस करेगा? कुछ कितना गंदा पलीत जली, जायज नहीं है, खूब समझ लो छिपकलियों का बिजनेस। तो लेकिन अगर जायज भी हो भाई, और कितनी काम की चीजें पड़ी हुई हैं दुनिया में। तो शौक मेरे भाई आप पूरा करें, लेकिन वो जिसका आपको, अब गार्डनिंग का शौक होना चाहिए आपको। उससे क्या होगा, तो मुझे चूंकि भिंडी पसंद है तो मेरे विजन में ये भी था, प्लानिंग में क्या लगानी है भाई, भिंडी। और सब्जियां भी देखो हमने अच्छे शौक रखे हुए हैं, उन सब्जियों के जो शौक भी पूरा हो, फायदा भी हो। अभी जो बंद गोभी है, इसका सालन कितना मजे का होता है, फायदा भी है। क्या ख्याल है? तो शौक ऐसी चीज को बना लो ना जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हो। क्या ख्याल है? देसी मुर्गियों का शौक, देसी मुर्गी का गोश्त खाने का शौक पालो, इस बहाने मुर्गियां पाल लोगे आप, क्योंकि वैसे तो बड़ी महंगी मिलती है। तो अब इस बात को समझे। अब मुझे अच्छा, इसमें ये भी प्लानिंग करनी थी हमने कि हमारी मुर्गियां जो दाना खा रही हैं, गिरता बहुत था। इतनी हमने फिर क्या किया, इस मसले को निपटाया नेट पे सर्च कर करके ना, कि कोई ऐसा बर्तन बनाए हम कि दाना एक भी जाया ना हो। तो 2-3 तजर्बों के बाद बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब काम बिखरे हुए हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। उसमें क्या होता है कि अगर आपकी प्लानिंग नहीं है तो नुकसान ये होगा कि गैर अहम काम पहले होना शुरू हो जाएंगे, अहम काम डिले। बल्कि एक आम लोगों के साथ तो ये होता है कि गैर अहम भी नहीं, वो काम जो सिरे से मुफीद है ही नहीं वो करने लगेंगे आप लोग, बल्कि इससे भी बढ़कर वो काम करने लगेंगे जो नुकसानदेह है। तो यार आप मेहनत भी कर रहे हो और उसका आउटपुट भी ये है कि आपको नुकसान हो रहा है, तो कितनी बड़ी हमाकत और कितनी बड़ी बेवकूफी है या नहीं है? तो ऐसे मौके पर पता है क्या करना है, पेन और डायरी लेके बैठ जाओ। क्या करो भाई, यार क्या करें, बहुत मुश्किल है समझा। आप कहां से आए हैं? ऊपर से आए हैं, सारे ऊपर से ही आए हैं भाई, दुबई से आए हैं। अच्छा, आपने क्या कहना है, डायरी और पेन लेके बैठ जा। देखो मोबाइल पे जब लिखोगे दिमाग नहीं चलेगा, ये जहन में रखो। मोबाइल पे प्लानिंग नहीं होती, जो की है उसको नोट पैड पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। दिमाग हमेशा जब कलम हाथ में हो ना और अच्छी सी डायरी हो, जब भी चलता है दिमाग। उस पे आप अपने तमाम कामों को लिखना शुरू करो। क्या करो भाई कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। बहुत से लोग कहते हैं ना हमसे फजूल काम छूटते नहीं है। इसलिए नहीं छूटते कि आपके पास काम के कामों में अपने आप को खपा ही नहीं रहे हो। आप तो सोच रहे होते हो बैठ के कि मैंने क्या करना है। जो आदमी सोचेगा कि मैंने क्या करना है, तो फिर तो दिल उसको जो दिल चाहेगा वो करना शुरू कर देगा। उस वक्त बैठ के सोच रहे होते हो, आपको पता ही नहीं है कि कल। देखो एक मिसाल देता हूं मैं इसकी। आपकी बेगम ने आपसे कहा कि एक घर बनाना है जी, अब आपके पास पैसे आ गए हैं, अब हम एक बंगला बनाते हैं अच्छा सा। आपने बगैर प्लानिंग के ना मजदूरों को लाए और 4 दीवारी पहले खड़ी कर ली, फिर एक कमरा यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया। जैसे जैसे समझ में आ रहा है बनाते आप बनाते चले गए। नक्शा वक्शा नहीं बनाया पहले आपने। बेगम से मोहब्बत थी, बेगम के लिए बनाया। बेगम साहिबा ने आके देखा, बोला ये क्या कर दिया। वॉशरूम इधर बना दिया जहां किचन होना चाहिए था, और वॉशरूम का साइज बड़ा है, किचन क्या है, छोटा है। यहाँ हवा कहाँ से आएगी? मेरी अम्मा जब रहने के लिए आएंगी तो वो कहाँ रहेंगी? उनका कमरा आपने उधर बना दिया। तो जिसकी खुशी के लिए बना रहे हो उसको पसंद आ ही नहीं रहा हो। आपकी तो पैसों की ऐसी की तैसी हो गई, करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए आपके, बुनियादें खोदनी पड़ेंगी दोबारा। बेहतर नहीं था कि घर बनाने से पहले आप एक नक्शा बनवा लेते और बेगम को दिखा लेते? ये बेहतर नहीं था? देखो इंसान की जिंदगी भी एक इमारत की तरह है। आप बगैर प्लानिंग के जिंदगी गुजार रहे हो ना, तो ये ऐसे ही है जैसे बेतुकी इमारत खड़ी हो रही है,
गुजरने के बाद आप प्लानिंग नहीं करोगे। मिसाल के तौर पर अभी आपकी प्लानिंग मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना, खाने के बाद प्लानिंग करोगे सुबह नाश्ता क्या करना चाहिए था। भाई आपको पता ही नहीं है सुबह मैंने कोल्ड ड्रिंक से नाश्ता करना है, वही पूरी जो पी के मैंने जो हो नहीं गए थे यूं पहिया बन गए थे, आपको पता ही नहीं है कि मैंने सुबह क्या करना है, तो आपने खा लिया। अब खाने के बाद आपको ख्याल आया कि यार मुझे नाश्ता ये करना चाहिए था। अब सोचने का फायदा है? तो काम से पहले सोचा जाता है। अगर काम से पहले नहीं सोचा, नाश्ते से पहले नहीं सोचा कि क्या करना है, तो फिर तो जब भूख लगेगी जो दो दिल चाहेगा वो खाओगे ना, क्योंकि सोचा तो है नहीं, फिर तो ख्वाहिशात पे अमल करोगे आप। तो हमारे यहां प्लानिंग का रिवाज ही नहीं है। ये जो बच्चे बिगड़ते हैं ना, हमारे ज्यादा बच्चे पैदा होने से नहीं बिगड़ते, विदाउट प्लानिंग, यानी पैदा होने के बाद उनकी प्लानिंग नहीं कर रहे। पैदा करने में प्लानिंग नहीं करोगे कितने पैदा करने हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से जितने दे दे वो। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाए ना और पता चले मेरे बच्चा आने वाला है, तो फिर उसकी पहले से प्लानिंग कर दो, इसको बनाना है क्या मैंने। जैसे हजरत मरियम के जब हमल ठहरा हजरत मरियम की मां के, तो उन्होंने पहले से प्लानिंग कर ली कि मेरा बच्चा पैदा होगा तो बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक़फ करूंगी उसको। फैमिली प्लानिंग वाले कह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने की प्लानिंग करो, कितने होने चाहिए। इसमें तो अल्लाह ने मना किया है, ये गॉड गिफ्टेड है। आप पैदा होने के बाद प्लानिंग करो। तो अगर पैदा होने के बाद भी प्लानिंग नहीं कर रहे तो 2 बच्चे ही अज़ाब जान बन जाएंगे आपके, और अगर पैदा होने के बाद प्लानिंग कर रहे हो तो 18 भी पल जाएंगे इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन मेरे भाई बच्चों की प्लानिंग तो वो करे जो पहले अपनी तो करे, अपनी ही प्लानिंग नहीं है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, सो कहते हैं हम सुबह रोजा रखेंगे, फिर सुबह जब उठते हैं ना कहते हैं अबे सहरी का तो कुछ पहले से इंतजाम है ही नहीं। अब सोती हुई बेगम को उठाओ पराठा बनाने के लिए, बेगम लात मारेगी, रोजा तू रख रहा है भाई, टेंशन किसको दे रहा है हमें। फिर फ्रिज खोल के झांक रहे होते हैं, कुछ मिल जाए खाने को, कह रहे हैं चलो रहने दो। भैया आपने कल रोजा रखना है तो सहरी में क्या खाना है इसकी प्लानिंग रात को बोलो पहले करनी पड़ेगी। यार पहले से इंतजाम कर लो ताकि बेगम अगर ना उठे तो खुद कुछ खा लो, ये पहले से करना पड़ेगा ना आपको। उस दिन क्या हुआ है, मेरे साथ ये हुआ, मैंने एक दिन रोजा रखा तो भूल गया मैं इफ्तारी क्या करनी है, घर वालों को भी नहीं बताया मैंने। तो वही हुआ जब इफ्तारी का टाइम था मुझे याद आया भाई इफ्तारी, मैंने घर में बताया भी नहीं कि रोजा है मेरा, कहीं रोजा रख के चला गया था मदरसे, घर वालों को नहीं पता चला। अब क्या हुआ है कि जी वो समझ में नहीं आ रहा, नतीजा खाने का दिल तो चाह रहा है ना, तो बाजार से चाट मंगवाई, पता नहीं क्या डाला हुआ था उस अल्लाह के बंदे ने। उस चाट के खाने के बाद 1 हफ्ता मैं बीमार पड़ा रहा हूं, नजला खांसी वो पर पता नहीं क्या था उसमें, और फिर वो जम गया सर में, फिर खून निकलना शुरू हो गया। मैं पिछला हफ्ता मेरा इसी टेंशन में गुजरा है। प्लानिंग के बगैर खाने की एक अल्लाह ने मुझे चपत लगाई कि आइंदा ये हमाकत, क्योंकि भूख तो लग रही है ना इफ्तारी में, ये तो नहीं कि बेगम अब आप ऐसा करो कि ये पका दो, पकने में तो घंटा लगेगा भाई। अब चाट के हम शौकीन है, हम घर की चाट एक अलग होती है, बाजार की अलग होती है, तो वो खाते ही मेरा गला खराब होना शुरू हो गया। तो ये मैंने एक अपने कहानियां किस्से सुनाने के लिए नहीं मैं यहां बैठा, आपको एक मिसाल दे रहा हूं मैं। हमारा जब एक चीज बगैर प्लानिंग के आपको नुकसान पहुंचाती है तो सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक जिस बंदे की लाइफ विदाउट प्लानिंग गुजरेगी वो तो जहन्नम में ही जाएगा मेरे भाई। वो जन्नत के ख्वाब देखना छोड़ दे, उसके लिए दुनिया भी जहन्नम बनेगी और आखिरत भी जहन्नम बनेगी। तो इसलिए आपने छांटी करना है कि क्या सीखना है और क्या बोलो नहीं, किस चीज की नॉलेज लेनी है, किस चीज की नॉलेज नहीं लेनी। तो डायरी लो और पेन लेके आज ये लिखो, बेशक अटरम पटरम आड़ा तिरछा लिखो। लोग कहते हैं ऐसे ये लिखा जरा तरतीब से नहीं जा रहा, जो दिमाग में आ रहा है डायरी में डाल दो, बेशक बेतरतीबी आ रहा है। मैं जब प्लानिंग करता हूं तो पता है कैसे करता हूं, तफसीर के लेक्चर इस हफ्ते इतने रिकॉर्ड करवाने हैं, मुर्गियों को अंडों पे बिठाना है। अब आप बोलोगे तफसीर के लेक्चर और अंडों का आपस में क्या ताल्लुक, भाई जो खोपड़ी में आ रहा है इसको सीधा बाद में करना है, क्योंकि ये चीजें इंसान को रोकती हैं। फिर कहते लिखा ही नहीं जा रहा, पहले क्या, अबे जो दिमाग में आ रहा है वो दिमाग से निकाल के शॉपर में डाल दे। आप जब शॉपिंग करते हो एक थैले में सब कुछ अटरम पटरम डाल रहे होते, घर में आके उसको सलीके से रखा जाता है। बेगम अंडे फ्रिज में रख दो और आलू जो है वो सब्जी की टोकरी में रख दो, अभी डाल दो खोपड़ी से, जो कुछ खोपड़ी शरीफ में है वो कहां डाल दो, वो डायरी में लिख दो। तो उसमें फिर आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। फिर उसमें से आपने क्या करना है, यार ये गैर अहम है, ये डब्बू को निकालो, गुटके को क्या करो। अब एकदम तो गुटका छूटेगा नहीं आपसे, तो फिर उसकी प्लानिंग करो, यार ये छोड़ना कैसे। तो अभी मैं 2 गुटके खाता हूं, 1 पे आ जाओ। वैसे दो इतना नेक कोई नहीं होता जो 2 गुटके खाता हूं। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले नेट पे मैंने वीडियोस देखनी है, गुटके के क्या नुकसानात हैं। ऐसे ऐसे गुटके वाले मुंह आएंगे ना आपके सामने खतरनाक, आप बोलोगे भाई ये क्या है। मोटिवेशन के लिए मुझे क्या करना है,
फिर आप नेट पे जो चीजें देखोगे वो जो आप देखना चाहते हो, वो नहीं जो यूट्यूब आपको दिखाना चाहता है। एक प्लानिंग होगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा मुझे नेट पे क्यों जाना है, मुझे यूट्यूब पे क्या देखना है, मुझे फेसबुक पे बोलो क्या देखना है। जो मेरे विजन से जो चीजें मैच करती हैं मैं वो देखूंगा ना। जो चीजें मेरे विजन से मैच ही नहीं करती, मुझे क्या पता ना यार इसका गुटखा छुड़ाने से क्या ताल्लुक के मियां दाद ने कितने छक्के मारे हैं। फिर ये देखोगे आप बैठ के, आपका हदफ है गुटखा छोड़ना, आपका हदफ है यार ये कुत्तों से जान छुड़ाओ, मुर्गियां पालो, बकरी पालो। बकरी कैसे पाले भाई, जगह ही नहीं हमारे पास। नेट पे सर्च करो कि जिनके पास जगह नहीं होती वो बकरियां, बोलो इंटरनेट बड़ी मुफीद चीज है भाई, यूट्यूब बड़ी मुफीद, हर चीज बता देता है। जिनके पास गार्डनिंग की जगह नहीं है ना, सब्जी भिंडी उगाने की जगह नहीं है, टमाटर की जगह नहीं है, नेट पे लिखो, नेट आपको, यूट्यूब आपको ये भी बता देगा जिनके पास जगह नहीं है वो कैसे सब्जियां लगा सकते हैं, हर चीज बताएगा आपको। फिर आप जब जाके सर्च करोगे ना तो फिर आपको वो चीजें नजर आएंगी जो आपकी जरूरत। और कमाल की बात है यूट्यूब में जो चीजें आप देखना शुरू करते हो, फिर यूट्यूब वही चीजें आपके सामने लाना शुरू कर देगा। ऐसी ऐसी चीजें लाएगा, आप बोलोगे ये तो मुझे मालूम। तो आपने पूरा जो है ना एक जो गुनाह जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं उनकी प्लानिंग करो, कैसे इनसे जान छुड़ानी। एकदम से सब कुछ नहीं हो जाता, तो किसी एक ट्रैक पे आना शुरू हो जाओगे। अभी हम शैतान की प्लानिंग का हिस्सा, शैतान ने डायरी में ना हमारे बारे में पूरी प्लानिंग की हुई कि ये बेवकूफ आदमी है, इसको ये ठरकी भी है, इसकी ठरक से फायदा उठाओ, ठीक है, ये नशई भी है, इसको शराब की दुकानों का पता बताओ, और ये बदअखलाक भी है, तो इसकी बदअखलाकी से तलाक, गुस्से का तेज है, तलाक दिलवाओ, किसी दिन गुस्से में लाओ, धड़ 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 क्या कर दे, तलाकें दे दे। और इसको सुस्त भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, इसको शुगर का मरीज बनाओ, इसको लड्डू खाने का बहुत शौक है, इसको ऐसी यूट्यूब पे वीडियो इसके सामने लाओ, यूट्यूब इसको बताए वहां मिठाई सस्ती और अच्छी मिलती है। तो अगर आपकी मेरे भाई कोई खुद प्लानिंग नहीं है, ये मौजू बहुत तवील है और बहुत दिलचस्प भी है, बहुत तवील भी है, इतना काफी नहीं है जितना मैंने कह दिया। अभी तो थोड़ा सा कंपनी की मशहूरी के लिए, ठीक है ना, मेरी कोई कंपनी नहीं है भाई, ना कोई बिजनेस है इस चीज का, वैसे ही मुहावरा मैंने इस्तेमाल किया है, कहीं आप समझे मुझसे आपको पता चला फिर अपना एक कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि जिंदगी को पहले से आपने मेंटेन रखना है, नॉलेज वो लेनी है जो आपके फायदे की हो, और आपके फायदे की नॉलेज कौन सी है कौन सी नहीं है ये जब पता चलेगा जब आप पहले से लिखोगे, सफों में लिखोगे, डायरियों में लिखोगे कि मुझे क्या करना है और किन चीजों से मुझे जान छुड़ानी है। अगर ये आपने नहीं सोचा, बेड़ा गर्क हो जाए। समझते हो कि नहीं समझते हो? मेरे बहुत सारे काम इस तरह से निमट जाते हैं। अब उस दिन जब मैंने एक दिन कचरा जमा हो गया था ना, तो मैंने सारी चीजों को लिख के मैंने कहा भाई ये सबसे पहले निपटाना है, इस हफ्ते ये काम करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना। तो वो निमट गया, क्योंकि फिर बाकी सारे कामों को आप नेक्स्ट वीक के लिए, अगले हफ्ते के लिए रख देते हैं, तो वो निमट गए वो काम। और ये नहीं कि काम में आप इतना मुसल्लत कर लें अपने ऊपर, उसमें तफरी का भी टाइम हो, भागने दौड़ने का भी टाइम हो, वो तो रोज डेली रूटीन है। जैसे नमाज तो रोज ही पढ़नी है, तो कुछ काम रोज ही करने हैं आपने। अल्लाह ताला हमें मौत से पहले पहले इंसान का बच्चा बनने की तौफीक अता फरमाए।